पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी वर्ल्ड लीडर है और रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रुकवा सकते हैं। यानी सीधे तौर पर जो लोग मोदी का मजाक बना रहे थे, एक विशेष नाम से मोदी के मीम्स बना रहे थे और जिन्हें यह शक था कि मोदी का रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में कोई योगदान नहीं हो सकता, उन्हें सीधे तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। बताएंगे आपको क्यों रूस चाहता है कि मोदी ही युद्ध के बातचीत को टेबल पर लाकर रखे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। दरअसल हुआ ये कि रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पीएम मोदी ने हाल में यूक्रेन और उससे पहले रूस का दौरा किया था। पीएम मोदी के इन दोनों विदेशी दौरों की काफी चर्चा रही। दोनों दौरे काफी अहम थे और दुनिया भर में इसकी काफी चर्चा हुई। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पुतिन की ओर से यह बयान ऐसे ही नहीं आया है। जिन देशों का नाम पुतिन की ओर से लिया गया है उसमें भारत पर विश्वास कहीं अधिक है। इसके पीछे कई कारण भी हैं। अमेरिका समेत कई दूसरे देश ऐसे हैं जो कि चीन पर शायद उतना भरोसा नहीं कर सकते। पीएम मोदी का जुलाई में रूस का दौरा, अगस्त में यूक्रेन का दौरा और अब सितंबर के महीने में रूस के राष्ट्रपति की ओर से यह बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि मोदी और भारत विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास की नीति का समर्थन करते हैं। यूक्रेन समेत दुनिया के कई देश इस बात को कह चुके हैं कि भारत इस जंग को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब यही बात रूस भी कह रहा है। पीएम मोदी मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं और यह जंग अब आगे न बढ़े इसके प्रयास उनकी ओर से किए गए। अगस्त महीने में यूक्रेन की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। उन्होंने अपने यूक्रेन की यात्रा के बारे में अपना अनुभव जो है वो पुतिन से शेयर किया। मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में जानकारी दी थी और बातचीत कूटनीति के जरिए क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने के लिए भारत का पूरा समर्थन जताया था। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और तो दूसरी ओर रूस है। अमेरिका की शुरू में कोशिश रही कि भारत उसके साथ आ जाए। यहां तक कि मोदी जब तीसरे कार्यकाल में जंग के बाद पहली बार रूस पहुंचे तो कई पश्चिमी देशों ने सवाल भी खड़े किए, लेकिन भारत का स्टैंड नहीं बदला। भारत ने जंग की आलोचना की। मोदी यूक्रेन से जब लौट के आते हैं और अपनी बात साझा करते हैं तो विश्वास भारत पर और अधिक ज्यादा बढ़ जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि भारत उनके देश और रूस के बीच युद्ध समाप्त करने के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन की यात्रा पर जब मोदी थे तब द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि मोदी की यात्रा ऐतिहासिक है। मोदी की यूक्रेन की यात्रा 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यह यात्रा जुलाई में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के 6 सप्ताह बाद हुई थी। मोदी ने पहले ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों को युद्ध समाप्त करने के तरीके खोजने के लिए बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए। मोदी ने कहा कि भारत फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है, मगर यहां बात सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं है। अमेरिका भी मानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस युद्ध पर विराम लगा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि हम निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारत शांति सुनिश्चित करेगा। और अब साफ तौर पर पुतिन ने भी यह कह दिया है कि मोदी एक ऐसे नेता हैं जो शांति कायम कर सकते हैं। इस बयान के बाद विपक्ष को करारा झटका लगा है, क्योंकि लगातार वो इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी के हाथों में कुछ नहीं है। मोदी अपने देश की समस्या तो सुलझा नहीं सकते तो युद्ध कैसे रोकेंगे? इन सभी सवालों का जवाब विपक्ष को मिल चुका है और रूस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मोदी ऐसे नेता हैं जो इस युद्ध पर विराम लगा सकते हैं।
इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया हूं भारत।